गोंडा में समाजवादी पार्टी की बैठक, पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। गोंडा के कटरा विधानसभा क्षेत्र के पंडरी सविता गांव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे और सपा नेता एडवोकेट पंकज दीक्षित ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए आह्वान किया गया और आगामी पंचायत एवं विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से लोगों को पार्टी से जुड़ने एवं आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने कहा कि अगर क्षेत्र में मौका मिला तो क्षेत्र को बदल दूंगा और क्षेत्र के लोगों के लिए दिन रात एक कर दूंगा। सपा नेता एडवोकेट पंकज दीक्षित ने कहा कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और हम दिन रात खड़े हैं उनकी सेवा में। पूर्व एमएलसी महफूज खां, पंकज दीक्षित, भगवती प्रसाद मिश्रा ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सपा की नीतियों के बारे में बताते हुए पार्टी से जुड़ने के लिए आह्वान किया। इस कार्यक्रम में प्रधान रामकरण चतुर्वेदी, शिवराज पाठक, संतोष तिवारी, जनक राम यादव, वीरेंद्र तिवारी, श्रीधर पांडे, देवी बक्स पांडे, आनंद मिश्रा, अवनेंद्र मिश्रा, शिव शंकर मिश्रा, सचिन गौतम, प्रताप दुबे, मुन्ना मिश्रा, सुधाकर मिश्रा, भगवान दास यादव, लालजी शुक्ला, सुरेश शुक्ला, रामदेव तिवारी, रामकुमार यादव, दिनेश मिश्रा आदि उपस्थित थे। पार्टी से थे उस टाइम में पार्टी से समर्थित नहीं था, मैंने बिना पार्टी के निर्दलीय थी। जी, आज इस कार्यक्रम में कितने लोग आए होंगे? लगभग 400-500 की संख्या है। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, थोड़ा सा प्रोग्राम भी डिले हुआ, कुछ लोग आ ही रहे हैं। जी, क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे अपने पार्टी से उस पार्टी में? बहुत बदलाव है इस पार्टी में, मैं उस पार्टी में भी देख चुका हूँ, तो इसलिए उस पार्टी का भी अनुभव है। जी, क्या बदलाव देखते? वहाँ पर किसी की कोई वैल्यू नहीं है। एक जैसे देहाती भाषा में कहते हैं कि वो अरहान पार्टी है, वहाँ पर अपने मन से चले जाओ, लाग रहो कुछ, वहाँ किसी की वैल्यू नहीं, किसी ना तो विधायक की कोई सुनता है, ना सांसद की कोई सुनता है। वहाँ थाने पर, तहसील में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि विधायक जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें बताया था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। वो भ्रष्टाचार मुक्त का नारा फर्जी दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, जिसको विधायक जी ने स्वीकार किया है कि हाँ जो है तहसील पर और थाने स्तर पर जो है भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है। इस चीज़ को हमने स्वयं स्वीकार किया है। एक यूजीसी कानून आया है, हाँ। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी कानून पर, कानून में जो है ये जो व्यवस्था है, SC, ST, OBC और महिला और विकलांग को उसमें जो है कमेटी में रखा गया। इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है, अच्छा है, लेकिन हमारा प्रश्न है सरकार से कि उसमें समन प्रस्थान करेंगे। लेकिन देश में पूरा आंदोलन चल रहा है इसको लेकर के, ब्राह्मण जो है आंदोलन कर रहा है। ब्राह्मण समाज जो है नेतृत्व करता है, वो उन्हीं के दम पर सरकार चला रहे हैं और उन्हीं की उपेक्षा हो रही है। मैं इतने दिन से पार्टी में था, पार्टी में ना होते हुए भी मैं पार्टी की विचारधाराओं को प्रसारित करता रहा, पार्टी की विचारधाराओं के साथ तालमेल मिला करके काम करता रहा। लेकिन उसके बाद में जब पार्टी ने हमारी नहीं सुनी, तो आम जनता का सोचिए, जो है जो यहाँ पर जो जनता है, जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, जो धरातल पर हैं, उनकी क्या वैल्यू होगी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में। तो इसीलिए हम समाजवादी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है और मैं अपनी विचारधाराओं को लोगों को बताने के लिए मैंने ये कार्यक्रम रखा है कि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी सबका साथ और वास्तव में बिना भेदभाव के, बिना किसी जात पात वर्ग विशेष के सबका सम्मान करती है। और जो है हमारी पार्टी आएगी जो हम सबका साथ और सबका सम्मान करेंगे। इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? इस मंच से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देगी तो अभी तक जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें जो जनता हमारे पास आती है, मैं उसकी समस्याओं को निस्तारण कराने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जनता मुझे अवसर देगी तो जनता की समस्याओं को जनता के बीच में जाकर उसकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाऊंगा। धन्यवाद। को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया, इसलिए हर सेक्टर में ये सब महासभा का नाम दिया गया। अभी आप अपने भाषण में बता रहे थे कि हमने यहाँ बहुत सारे काम करवाए हैं, क्या करवाए हैं? कुछ आप हमने जो है यहाँ पर पचवा में, मंगल नगर में, भैरमपुर में, भुटवापुर में, सिसई माफी में, पलवी सत्ता में, मनोहर जोत में, सिसई माफी और जो है मनोहर जोत में ये सब काम कराने का काम किया। और आर्य नगर से
आर्य नगर से कर्नलगंज तक एक बड़ी सड़क 27 किलोमीटर की बनवाने का काम जो है समाजवादी पार्टी के ज़माने में हुआ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सारा काम स्वीकृत किया था। और कुछ कामों पर जो है सड़कें खराब है, उसको बावन सिंह देश भावना से उसका रिपेयर नहीं करा रहे हैं। जैसे वीरपुर भोज है, जैसे भैरमपुर है, कई सड़कें हैं जो बहुत खराब स्थिति में है और उसका रिपेयर नहीं करा रहे हैं। बावन सिंह आज हिंदू सम्मेलन वो डर के मारे हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं। कौन सा? जब उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें हिंदू जो है कहीं जा रहा है, जो हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं वो फर्जी हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है शंकराचार्य भी खिलाफ हो गए हैं, वहाँ पर बड़ी दिक्कत है। और हमारे क्षेत्र के जो पिछड़े और दलित समुदाय के लोग थे, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे, अब की बार वो जो है उनका जनाधार खिसक रहा है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीती है। वही घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में। में अनुशासन का पूरी तरह वो पालन कर रहे थे। यदि अनुशासन का पालन नहीं कर रहे थे तो वहाँ के अधिकारी लोगों को बता देना चाहिए कि आप नीचे पैदल चलिए, तो वो पैदल उतर जाते। यदि वहाँ सतुआ बाबा कार से जा सकते हैं तो डोली से क्यों नहीं जा सकते हैं। ये बड़े बड़े महंत वहाँ तक कार जा रही है, देखा है अभी 3-4 करोड़ की ये जूना अखाड़ा के जो है महंत जो आगे बैठे हैं और कार जा रही है वहाँ संगम स्नान पर स्नान करने, तो डोली तो उससे छोटी होती है। कि चूहा घूमते नजर आते हैं, बेड पे कुत्ते नजर आते हैं, कुछ लोग सस्पेंड हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कुत्ते भी नजर आते हैं, कुछ पागल भी जो है अपने जो वहाँ गोंडा के हैं वो भी उसी पर लेटे रहते हैं। एक बार हम गए थे एक आदमी को देखने के लिए, तो एक आदमी नंगे लेटा था, तो हम कहा भाई इसको कंबल उम्बल उड़ा दीजिए, तो लोगों ने बताया कि पागल है, पता नहीं कैसे आ गया है, यहाँ पर लेटा है, ये कोई बीमार नहीं है। तो वहाँ पागल भी हैं, कुत्ते भी हैं और जो है चूहे भी हैं। सब वहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है कि वो कहने को मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो बिल्कुल गंदा कॉलेज है और उसमें कोई व्यवस्था सुधार रूप से है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में जहाँ कहीं भी सामान की सप्लाई होती है, घटिया किस्म की सप्लाई होती है। जो लोग ऑपरेशन करते हैं, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उनको जो दस्ताना मिलता है वो दस्ताना पहनते समय पड़ जाता है। ऐसी स्थिति पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है।